नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो आज का जो चैप्टर है ये आपके एलपीसीबीटी फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जो आपका पार्ट बी है और पार्ट वन दोनों में इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों के अंदर ही प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर रहेगा आज का वो रहेगा राशियों के प्रतीक और मात्रक। राशि कौन कौन सी होगी, उनके प्रतीक क्या होंगे और उनके मात्रक क्या होंगे, तो ये अपन पूरा का पूरा चैप्टर देखते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा। दोस्तों इसके बारे में सबको पता है कि बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे अब काफी सारी राशियां देखेंगे और राशियों से सीधा सीधा है कि कम से कम यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न आपके सीधे छपेंगे। तो यहाँ अगर ये वीडियो आप तरीके से देखते हो तो सीधे सीधे 2 से 3 नंबर आपके पक्के होंगे। और ध्यान रखिएगा ये पहले पार्ट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे पार्ट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम प्रतीक पूछेगा और मात्रक, तो यानी 3 या 4 प्रश्न तो वो सीधे सीधे देगा। और अगर दोनों पार्ट की बात करते हैं तो दोनों पार्ट में मिला करके 5 प्रश्न पक्के होते हैं। आप आराम से चेक कीजिएगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके अंदर प्रतीक या मात्रक नहीं पूछा गया हो। तो यहाँ पे अब आसानी से अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका प्रतीक क्या होता है, तो अपन कहते हैं आई। क्या होता है? आई होता है। इसका जो मात्रक होता है वो अपन को पता है कूलाम प्रति सेकंड, या फिर क्या होता है एम्पियर होता है। तो यहाँ कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होगा। जबकि आपसे पूछ ले कि इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसका बड़ा मात्रक होता है बायोट। क्या होता है? बायोट होता है। तो विद्युत धारा का प्रतीक तो क्या हो जाएगा? आई, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड, या फिर अपन कहेंगे एम्पियर। जबकि बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? बायोट होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का प्रतीक पूछे तो आर। कई बार मेरे दोस्तों यहाँ पे चिन्ह पूछ लेता है और बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं एक ये होता है, एक मैं बात करूं इस प्रकार से होता है ये, एक मैं बात करूं तो इस प्रकार से होगा, और एक यहां लिखेगा सभी, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इस प्रकार से दे देता है। और अपन सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं, हम ठोकते हैं सीधा डी, जबकि मैं कह रहा हूं कि ये सीधा सीधा क्या है? गलत है। अब इनमें से कौन सा आएगा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर यूं जा रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में ऊपर जा रहे हैं और लास्ट में भी ऊपर है, तो यहाँ पे दोनों वेव है जो ऊपर से है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नीचे देखो 1 2 3 4 ही है, जबकि ऊपर नीचे बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे है, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। नीचे देखो नीचे जा रही है, यहाँ पे नीचे जा रही है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इसलिए ये गलत है। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर से स्टार्ट करो इसको, आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ कितने भी आप लगा सकते हो, लेकिन लास्ट वाला ऊपर से होना चाहिए। अगर शुरू का नीचे से हो रहा है तो लास्ट वाला ऊपर से, अगर शुरू का ऊपर से है तो लास्ट वाला क्या होना चाहिए? नीचे। अगर आ जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ज्यादा गलती कर बैठते हैं, 99% सभी कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। प्रतिरोध, प्रतिरोध का प्रतीक होता है आर, जबकि मात्रक क्या होगा? ओम। और चिन्ह को विशेष तौर से देख लेना, ये ओम का क्या है? प्रतीक होता है। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ये ओमेगा ये सॉरी किसका हो जाता है? साइमन में महो का हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चालकता। अब इस चालकता को बहुत अच्छे से आपको देखना है। यहाँ पे जो शब्द है वो कंडक्टेंस है। क्या है? कंडक्टेंस है मेरे दोस्तों। इसमें हिंदी जब भी चालकता आ जाए तो मेरे दोस्तों हिंदी को मत देखना, यहाँ पे आपको इंग्लिश देखनी है कि कंडक्टेंस लिखा हुआ है या कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों में अंतर है और दोनों को वो कई बार चालकता या चालकत्व लिख देता है। इसलिए विशेष तौर से आपसे निवेदन है कि जब भी चालकता या चालकत्व आए तो वहां कंफर्म कर लेना कि इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? कंडक्टेंस लिखा है, इसका मतलब प्रतीक 100% जी है। क्या है? जी। लेकिन अगर वो कंडक्टिविटी लिखता है
तो उसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, इसको क्या कहोगे आप, महो, ये सॉरी, एक होता है रहो और एक होता है सिग्मा। तो ये है आपका सिग्मा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो कंडक्टिविटी का होता है ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और महो प्रति मीटर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस जिसका प्रतीक है जी, जिसको महो या फिर क्या कहते हैं, साइमन। तो महो को अपन ऐसे भी तो लिखते हैं, तो इस तरह ध्यान रखना, ये उल्टा ओम होता है यानी महो। तो ये जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल क्या होता है, विलोम होता है यानी विपरीत होता है। आगे बात करते हैं विभव या फिर विभवांतर। दोस्तों वो विभव पूछ ले, विभवांतर पूछ ले, या फिर आपसे चाहे वोल्टेज पूछ ले, क्या पूछ ले, वोल्टेज पूछ ले, तो तीनों का प्रतीक क्या होगा, V। विभव, विभवांतर, वोल्टेज, तीनों का प्रतीक क्या होगा, V होता है। और तीनों का मात्रक B क्या होगा, वोल्ट होता है। वोल्ट का प्रतीक B क्या होगा, V होता है। यहां पे ध्यान रखना, कई बार वो विभव, जो विभव होता है इसका अलग से मात्रक और बना देता है, क्योंकि अपन को पता है कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है, ये हमको पता है। तो भैया जूल प्रति कूलाम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे वोल्ट या फिर अपन कहेंगे कि जूल प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। तो यहाँ पे विभव या विभवांतर, तो वोल्टेज है, तो यहाँ पे या तो वोल्ट दे देगा, अगर वोल्ट नहीं है तो वो क्या देगा, फिर जूल प्रति कूलाम देगा। क्लियर। विद्युत धारा का प्रतीक I, मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। प्रतिरोध का क्या हो गया R यानी कि ओम। कंडक्टेंस का क्या हो गया G, महो या साइमन होता है, साइमन को ऐसे और महो को यहाँ उल्टा ओम से दर्शाते हैं। विभव कह दो, विभवांतर कह दो या वोल्टेज, इन तीनों का प्रतीक क्या होगा, V। मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति, ये वोल्ट होगा या फिर होगा जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम यहां अपन देखा है। ये चार चीज हो गई। आगे नेक्स्ट चलते हैं ये, और आगे जो है अगला अपन यहां देखते हैं, क्योंकि यहां एक एक पॉइंट को अपन बहुत गहराई से और तरीके से देखेंगे, यहां से सीधा सीधा प्रश्न मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे विशिष्ट चालकता। क्या, विशिष्ट चालकता। तो दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट चालकता है। अब विशिष्ट चालकता को अपन क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं भाई, अब ये हिंदी में लिख रखा है ना, अब दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जैसे वो चालकता या चालकत्व लिख देता है तो फिर दिक्कत है। तो विशिष्ट चालकता लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है ये। या फिर आप लिखो इसको कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी अगर लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्या हो जाएगा, सिग्मा। जबकि मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइमन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, साइमन प्रति मीटर होता है। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ रजिस्टिविटी देखो, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी दोनों की सेटिंग कर देना, वीटीवीटी, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस तो उनकी सेटिंग बिठा देना। तो ये आपस में एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो यहाँ कंडक्टिविटी किसका विलोम है, रजिस्टिविटी का, और रजिस्टिविटी किसका विलोम है, कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पे आराम से ये लिखा। और रजिस्टिविटी कह दो या विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, इसका प्रतीक क्या होगा, रो। ये रोह होता है। क्या होता है, ये रोह होता है। तो यहाँ पे भैया अब मात्रक पूछ रहा है आपसे, तो ये होता है ओम मीटर। ये ऐसा ही मात्रक पूछ दे, या फिर आप कह दीजिए आप ये एमकेएस मात्रक। तो एमकेएस प्रणाली के अंदर क्या होता है, ओम मीटर होता है, जबकि सीजीएस प्रणाली में क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। किसमें पूछ रहा है, तो ये आप आराम से ध्यान से देखिएगा। अगर वो सीधा एमकेएस प्रणाली में पूछता है तो आप ओम मीटर कीजिएगा, और सीजीएस प्रणाली में पूछता है तो यहाँ पे क्या करना है, ओम सेंटीमीटर आपको करना है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं संधारित्र यानी कि
धारिता, संधारित्र यानी कि धारिता, संधारित्र जो धारिता है तो इसका धारिता का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस। भाई इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। आवाज आ रही है ना? तो यहां पे कैपेसिटेंस यानी कि सी, तो इसका प्रतीक तो क्या हो जाएगा? सी। लेकिन मात्रक क्या होगा भाई? तो यहाँ पे मात्रक बोलते हैं अपन फैरड होता है। क्या होता है? फैरड। और फैरड का प्रतीक क्या होगा? एफ। तो संधारित्र यानी कैपेसिटेंस। एक होता है ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक, जिसको अल्फा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे दोस्तों? अल्फा से दर्शाते हैं। और यहाँ पे प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां फिर अपन ने 5 मात्रक देखे। एक देखा अपन ने विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी का प्रतीक तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पे सिग्मा। ये क्या होता है? सिग्मा। जबकि मात्रक क्या होगा? साइमन प्रति मीटर। दूसरा अपन ने नेक्स्ट देखा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो यहां प्रतीक क्या हो जाएगा? रो। मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। किसमें है? एम के एस के अंदर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, तो मेरे दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध के अंदर ये प्रतीक तो क्या होगा? रो। लेकिन अब ये आपसे किस में पूछ रहा है? सीजीएस के अंदर पूछ रहा है। तो भाई सीजीएस के अंदर जो प्रणाली होती है वो मात्रक क्या होगा? तो अपन कहेंगे सीधा ओम सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है यहाँ पे संधारित्र यानी कैपेसिटेंस। तो संधारित्र जो कैपेसिटेंस है इसका प्रतीक क्या हो जाता है? तो यहां पर कहेंगे सी होता है। जबकि यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा? फैरड होता है। और फैरड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो अपन सीधा कहेंगे कि यहाँ पे एफ होता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे तो ताप गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट। क्या होता है? कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट का प्रतीक क्या होता है? तो सॉरी, ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो यहाँ अल्फा होता है। और यहाँ पे ताप गुणांक का मात्रक क्या हो जाता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। और अगला आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जो आपके बेसिक साइंस है जिसमें 50 क्वेश्चन आने हैं वहां पे, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए बहुत ही अहम चैप्टर होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब अपना जो राशि है वो है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? क्या होगा भाई? तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होता है फाई। जबकि मात्रक क्या होगा? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। ये वेबर है भाई। तो यहाँ पे इसका प्रतीक चिन्ह होता है डब्ल्यू बी, तो वेबर। तो यहाँ पे उल्टा भी देता है कई बार कि जो वेबर है ये एक प्रकार की यूनिट है, तो निम्न में से किसकी यूनिट है? इस प्रकार से देता है। तो वेबर है तो वो किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का। अब बात करते हैं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का बोलो प्रतीक क्या होगा? अरे क्या होगा? तो यहाँ बी होता है। जबकि मैं बात करता हूं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों यही पे अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप धारा घनत्व का भी पता लगा सकते हो, धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व में करना क्या है? धारा का मात्रक यहाँ लिखना है, तो एम्पियर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धारा घनत्व का आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जबकि ये पूछ रहा है कि फ्लक्स घनत्व का, तो फ्लक्स घनत्व का पूछ रहा है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, तो इसका प्रतीक क्या होता है? H। ध्यान रखना, चुंबकन बल भी आप कह सकते हो, तो चुंबकन बल का प्रतीक B क्या होता है? H होता है। तो यहाँ पे चुंबकन बल कह दीजिए या चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य आप कह सकते हो। तो यहाँ पे एम्पियर टर्न प्रति मीटर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 80 प्रति मीटर। तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर जो होता है ये किसका मात्रक हो जाएगा? तो अपन नॉर्मल कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र कह दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कह दीजिए या चुंबकन बल
कह दीजिए। अब आता है मेरे दोस्तों प्रतिष्ठम, बहुत वेरी मोस्ट है ये। प्रतिष्ठम कह दीजिए, इसको रिलक्टेंस, इसको रिलक्टेंस कह दीजिए, इसको प्रतियाय, प्रतियाय कह दीजिए, या इसे दोस्तों अनिच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिच्छा कहते हैं। ये होता क्या है? तो अपन कहते हैं कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है ना, इस चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला है ये प्रतिरोध की तरह है यानी, तो ये बाधा उत्पन्न करता है। तो प्रतिष्ठम कह दीजिए, रिलक्टेंस कह दीजिए, प्रतियाय कह दीजिए, या अनिच्छा कह दीजिए। और इसका मात्रक क्या होता है? आर एम, या फिर अपन कहते हैं सॉरी प्रतीक पूछे तो आर एम या फिर एस होता है। प्रतीक पूछे तो आर एम कह दो या फिर क्या होता है? एस। और मात्रक की बात करते हैं तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो यहाँ पे एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा भैया। यहाँ पे क्या क्या पढ़ा अपन ने? चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या होगा? फाई। मात्रक क्या होगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक बी होता है। मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर मैं धारा घनत्व पूछूं तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का प्रतीक मात्रक क्या होगा? एम्पियर टन प्रति मीटर, एम्पियर टन प्रति मीटर। यहाँ पे प्रतिष्ठम्भ, रिलक्टेंस, प्रतियाय या अनिच्छा कह सकते हो, तो इसका प्रतीक आर एम या फिर एस होता है, जबकि एम्पियर टन प्रति वेबर होता है। और डाउट किसी को? आगे चलिएगा। अगला आता है यहाँ पे मेरे दोस्तों, ये अगले मात्रक पे अपन चर्चा करते हैं क्या क्या है। तो यहाँ अपन ने पढ़ा परमियंस। ये परमियंस क्या है? तो जस्ट अपन ने अभी पढ़ा रिलक्टेंस, प्रतिष्ठम्भ, तो वो बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो ये सहायता उत्पन्न करता है, यानी ये रिलक्टेंस का विलोम है। किसका विलोम है ये? तो यहाँ पे अपन बात करेंगे परमियंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं व्याप्यता। क्या कहते हैं? व्याप्यता। तो भैया इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? रो। तो क्या होता है? पी नहीं है, ये रो है। तो यहाँ ये क्या है? रो। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होगा? जो अभी जस्ट आपने पढ़ा है एम्पियर टन प्रति वेबर, उसका जस्ट उल्टा कर दो। जो नीचे था वो ऊपर, और ऊपर है जो नीचे, तो वेबर प्रति एम्पियर टन। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं आए तो हेनरी भी कर सकते हैं, लेकिन हेनरी वो देगा नहीं, वैसे यही देगा ज्यादातर, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न तो किसका है? परमियंस का। जबकि आपसे पूछे एम्पियर टर्न प्रति वेबर किसका है? प्रतिष्ठम्भ का है। ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आवेश। आवेश को अपन क्या कहते हैं? चार्ज। तो भैया आवेश का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? अरे क्या होगा? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्यों होता है, जबकि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? कूलाम होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आवेश का एक अन्य मात्रक और बताइएगा। भाई ये तो होता ही है कूलाम, लेकिन दूसरा मात्रक और बताइएगा। मैं बार बार आपको बताता हूं, नहीं बता, क्योंकि अपन को ये पता है कि Q बराबर IT होता है क्या? तो यहाँ पे इसका क्या निकलेगा? एम्पियर, और प्रति नहीं आएगा, तो यहाँ पे ओनली फॉर सेकंड होगा, तो एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एम्पियर सेकंड। तो ये इस तरह से अपन कह सकते हैं, ये एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पे आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकंड भी होता है। ये जो आवेश होता है इसी को विद्युत की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत की मात्रा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे विद्युत वाहक बल, क्या? विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो EMF, क्या? EMF होता है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल यानी EMF जो होता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह तो क्या हो जाएगा? तो EF हो जाएगा यहाँ पे। भाई ये तो फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है, जबकि प्रतीक तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यानी बल है एक प्रकार का ये। और मात्रक की अगर मैं बात करूं, वैसे तो इसको क्या दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं, ये ई होता है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। मात्रक क्या हो जाएगा?
वोल्ट होता है। नेक्स्ट आता है चुंबकीय वाहक बल, यानी कि अपन ये कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटो मोटिव फोर्स, यहाँ पे MMF, भाई यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, और दोनों भाई साहब ही धक्का देने का काम करते हैं। तो यहाँ विद्युत वाहक बल तो किसके धक्का देता है? इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के यानी धारा को प्रवाह करने के लिए लगाया जाता है, और ये किसके धक्का देता है? चुंबकीय फ्लक्स के। किसके? चुंबकीय फ्लक्स के। तो ये भी ये है, तो ये आपका एक MMF होता है यानी फोर्स होता है, और ये भी एक फोर्स होता है। इसका मात्रक तो होता है वोल्ट, और इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है? एम्पियर टर्न। तो चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न, यानी 80 होता है। सीधा उल्टा पूछ लेता है, एम्पियर टर्न जो होता है ये निम्न में से किस राशि का मात्रक होता है? तो किस राशि का मात्रक होगा भैया? चुंबकीय वाहक बल का होता है। यहां पे नेक्स्ट देखते हैं पावर। पावर दोस्तों, यहां पावर किसे कहते हैं? तो अपन कहते हैं इसको शक्ति। तो यहाँ पे ये शक्ति है, और शक्ति का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? P होता है। तो यहाँ प्रतीक चिन्ह क्या होता है? P, और मात्रक पूछता है तो भैया वाट होता है, या फिर इस वाट को अपन क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति सेकंड लिखते हैं। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी डबल टिबल मात्रा को, उनको बहुत ज्यादा तरीके से अपन को बार बार पढ़ना है। वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा। यहां से सीधे सीधे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके 3 से 5 नंबर, लेकिन एक में नहीं, ये दोनों पार्ट में है 3 से 5 नंबर। एक पार्ट में आपको 2 से 3% देखने को मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, दोनों के अंदर 3 से 5% सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे पावर या शक्ति, तो यहाँ पे प्रतीक तो क्या हो जाएगा? P, वाट, और वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। ऐसे भी पूछ सकता है इसको कि 1 वाट बराबर बताइए कितना मान होता है? तो अपन कहेंगे कि भैया 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। वापस देखिएगा, परमियंस का प्रतीक अरे क्या होता है? रो होता है। मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, या फिर हेनरी। यहां आवेश कह दो चाहे चार्ज कह दो, प्रतीक तो क्या होगा? क्यों होगा? मात्रक क्या होगा? कूलम, या फिर एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। विद्युत वाहक बल यानी EMF, तो विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या हो जाएगा? E, और यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है। चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल का शॉर्ट में क्या कहेंगे? MMF। यहाँ FM इसका प्रतीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न, शॉर्ट में बोले तो 80। पावर यानी शक्ति, प्रतीक क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। वाट हो जाएगा यानी, तो यहाँ ये वाट है, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और अगला है अपना यहाँ पे दोस्तों, आपको कई तो सारी याद है, कई में थोड़ा दिक्कत है, तो आज पूरा कंप्लीट अपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आगे है लंबाई। लंबाई कह दे चाहे वो दूरी कह दे, ठीक है? लंबाई कह दे, दूरी कह दे, चौड़ाई कह दे, मोटाई कह दे, ठीक है? तो वहां पे हमेशा उसको किस में लिया जाता है? L में। लंबाई को L में लेते हैं, और मात्रक हमेशा क्या होगा? मीटर। चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे मोटाई हो, चाहे व्यास हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे आपके या फिर कोई दूरी हो, तो उन सब का मात्रक तो क्या रहेगा? मीटर रहता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी एरिया। एरिया क्षेत्रफल, बोलो कि प्रतीक चिन्ह क्या होगा? ए। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ए होता है। जबकि यहाँ पे मात्रक क्या होगा? तो यहाँ मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भाग होता है एरिया, यानी क्षेत्रफल, कटाक क्षेत्रफल। तो ये पूरा जो भाग है ये किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। लेकिन वो पूछ लेता है कई बार यो कि इसका व्यास कितना होता है। तो दोस्तों, जो व्यास होता है ये एक डायमीटर होता है, और डायमीटर का जो मात्रक होता है वो सीधा किस में लेते हैं? ओनली मीटर के अंदर लेते हैं।
तो व्यास मीटर में होगा, जबकि क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आवृत्ति, यानी आवृत्ति को अपन क्या कहेंगे इंग्लिश में? फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? अरे क्या होगा? एफ होता है। और यहाँ आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, यानी HZ होता है। उल्टा कह देगा कि भैया जो हर्ट्ज है निम्न में से किसका मात्रक होता है? तो यहाँ कहेंगे आवृत्ति, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। अगला आता है यहाँ पे कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति, तो यहाँ कोणीय आवृत्ति का प्रतीक तो क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा होता है। और यहाँ मात्रक होता है, ध्यान रखना, रेडियन प्रति सेकंड। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। बल की बात करते हैं तो बल एक प्रकार का क्या होता है? फोर्स। तो बल एक प्रकार का क्या होता है? यहाँ फोर्स। तो बल का प्रतीक तो क्या होता है? F होगा, फोर्स। और यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और न्यूटन का प्रतीक क्या होता है? N होता है। तो यहाँ न्यूटन का प्रतीक N होगा, तो न्यूटन किसका मात्रक है? तो अपन कहेंगे बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, तो भैया प्रेरकत्व का यानी इंडक्टेंस का प्रतीक चिन्ह तो क्या होता है? L होता है। और यहाँ प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा? हेनरी। और हेनरी का प्रतीक क्या होता है? H होता है। वापस ध्यान से देखिएगा, लंबाई का प्रतीक L, जबकि मात्रक मीटर होता है। क्षेत्रफल का प्रतीक क्या होगा? A, जबकि मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ आवृत्ति को अपन क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? F, जबकि मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। और हर्ट्ज का प्रतीक क्या होता है? HZ होता है। नेक्स्ट कोणीय आवृत्ति, तो इसका प्रतीक चिन्ह ओमेगा। मात्रक क्या होगा? रेडियन प्रति सेकंड होता है। रेडियन प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे अपन बल की बात करते हैं, यानी फोर्स की बात करते हैं, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो बल यानी फोर्स होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? F होता है। जबकि यहाँ पे मात्रक क्या होगा? न्यूटन होता है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ N से रिप्रेजेंट अपन करते हैं इसको। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, प्रतीक चिन्ह क्या होगा? L होता है। प्रतीक चिन्ह क्या होगा? L। और मात्रक क्या होता है? और हेनरी का प्रतीक क्या होता है? तो यहाँ पे ये चीज अपन देखते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये लीजिए अगले, काफी सारे हैं, तो यहाँ पे अपन को एक एक तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो मोस्ट है केवल वही अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं प्रतिघात। क्या? प्रतिघात बोले तो रिएक्टेंस। प्रतिघात बोले तो रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस का प्रतीक क्या होता है? X। क्या होता है? X होता है। जबकि यहाँ पे मात्रक क्या होगा? ओम होता है। तो यहाँ ओम का चिन्ह आप देखते हो। धारितीय प्रतिघात होता है, और धारितीय प्रतिघात का प्रतीक क्या होता है? XC। क्या होता है? XC होता है। जबकि मात्रक क्या होगा? ओम होता है। यहाँ पे एक होता है प्रेरकत्व प्रतिघात। क्या होता है? प्रेरकत्व प्रतिघात। और प्रेरकत्व प्रतिघात का प्रतीक क्या होता है? XL। और मात्रक क्या होगा? ओम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ओम ओम ओम। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं तो ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपके प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। एक होता है आपके प्रतिबाधा। एक होता है आपके प्रतिघात। एक जैसे कि आप बात करते हो धारितीय, धारितीय धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। एक होता है आपके प्रेरकत्व या प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। दोस्तों ये जो पांच है ना, ये पांच बहुत वेरी मोस्ट है। अगर मैं इसका प्रतीक पूछूं तो यहाँ पे R होगा, इसका प्रतीक होता है Z होगा, इसका प्रतीक पूछे X होगा, इसका प्रतीक पूछे XC होगा, और प्रेरणिक प्रतिघात का पूछे तो XL होगा। और इनका अब आता है मात्रक। तो भैया इसका मात्रक ओम, ओम, इसका भी ओम, इसका भी ओम, और इसका भी ओम। यानी पांचों का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे ओम होता है। और क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या देता है कि निम्न में से
निम्न में से ओम किसका मात्रक है, यानी उल्टा करके देगा। ओम किसका मात्रक है और पहली राशि देता है प्रतिरोध। अब स्टूडेंट को आओ देखने ताऊ और सीधा सीधा क्या देगा वो, ओम और चिन्ह लगा के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो दूसरा कौन सा देता है, धारितीय प्रतिघात, दूसरा। तीसरा देगा प्रेरणिक प्रतिघात और चौथा ऑप्शन देता है सभी। लेकिन सभी तक तो पहुंचते ही नहीं है, वो तो ये सोचता है कि ओम किसका मात्रक, कर रहा है गुरुजी बताया था प्रतिरोध को। अरे तो गुरुजी तो सारा ही बताया है। मेन चीज होता है अपन को आगे लास्ट तक ऑप्शन देखना है तरीके से। तो यहां पे ये सारी चीजें हो गई। तो यहां प्रतिरोध का प्रतीक पूछे तो आर और मात्रक पूछे तो प्रतिबाधा का प्रतीक जेड, और यहां पे आपका प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाएगा ओम, प्रतिघात का प्रतीक एक्स और मात्रक क्या हो जाएगा, धारितीय प्रतिघात का प्रतीक एक्स सी, जबकि मात्रक क्या हो जाएगा ओम। प्रेरणिक प्रतिघात का प्रतीक पूछे तो एक्सएल और मात्रक पूछे तो, बोलो याद समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क। ये टॉर्क क्या है, तो ये खिंचाव बल होता है, यानी टॉर्क को अपन कह सकते हैं आघूर्ण। क्या कहते हैं, इसे आघूर्ण कहते हैं। और ये आघूर्ण होता है यानी टॉर्क होता है तो प्रतीक चिन्ह क्या होगा, टी होता है। अरे क्या होता है, टी होता है। और यहां पे अपन कहते हैं न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो ये न्यूटन मीटर अपन ने प्रतीक लिख दिया। तो यहां पे टॉर्क यानी टी और मात्रक होता है न्यूटन मीटर। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी, चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी। और चुंबकशीलता को हमेशा किससे दर्शाते हैं, म्यू। किससे दर्शाते हैं, तो यहां पे चुंबकशीलता को किससे दर्शाते हैं, म्यू से। और इसका मात्रक क्या होता है, भाई साहब इसका मात्रक ही नहीं होता है। अब चुंबकशीलता दो प्रकार की होती है, एक होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता और एक होती है निरपेक्ष चुंबकशीलता। एक होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता और एक होती है निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। तो यहाँ पे अपन ने पूरा का पूरा देख लिया। प्रतिघात एक्स ओम, धारितीय प्रतिघात एक्स सी ओम, प्रेरकत्व प्रतिघात एक्सएल ओम, टॉर्क यानी आघूर्ण, प्रतीक हो गया टी, मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। जबकि यहाँ चुंबकशीलता का क्या हो गया म्यू, और इसका मात्रक होता है बिल्कुल कोई नहीं होता है। आगे देखते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ पे आगे क्या है, आगे देखिएगा। ये 30 क्या है भाई, यहाँ 30 कुछ नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया। यहाँ पे अब देखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि चुंबकशीलता दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है और एक सापेक्ष चुंबकशीलता। दोस्तों ध्यान रखना, केवल वो क्या कहे कि चुंबकशीलता का मात्रक होता है तो भाई कोई नहीं होता, और चुंबकशीलता को म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसके प्रकार की बात कह दे तो निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक होता है, यानी म्यू ए और हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है। निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। जबकि यहाँ पे सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होता है, जबकि इसका प्रतीक रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर होता है। इसे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहते हैं, जबकि इसे सापेक्ष चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है, जबकि निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चुंबकन तीव्रता। क्या, चुंबकन तीव्रता यानी कि एच। चुंबकन तीव्रता यानी एच जो होता है ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकन तीव्रता का पूछ ले तो यहाँ प्रति क्या होगा, एच होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैराविद्युत क्षमता। दोस्तों ये पैराविद्युत क्षमता क्या है, तो अचालक पदार्थों की जो सहन सीमा होती है, अचालक पदार्थों की जो सहन सीमा होती है, तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि भाई जो उनको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि इसे क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है उसको किस में मापा जाता है, तो केवी प्रति एमएम में मापा जाता है और प्रतीक होता है इसका के। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे
आगे आगे आता है ससेप्टेंस। क्या आता है? ससेप्टेंस। और दोस्तों यहाँ पे ससेप्टेंस का प्रतीक तो क्या होता है? बी। क्या होता है? बी होता है। और मात्रक क्या होता है इसका? महो या फिर साइमन। महो या फिर साइमन होता है। जबकि यहाँ बात करते हैं प्रवेश सहायता यानी कि एडमिटेंस। प्रवेश सहायता यानी एडमिटेंस। तो प्रवेश सहायता जो होता है इसको प्रतीक चिन्ह क्या होता है? वाई। और मात्रक क्या होता है? महो या साइमन होता है। दोस्तों जैसे आपके प्रतिरोध होते थे उसी प्रकार यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं चालकता यानी कंडक्टेंस। क्या? कंडक्टेंस। एक हो गया कंडक्टेंस, एक हो गया आपका ससेप्टेंस। क्या हो गया? ससेप्टेंस। यहाँ पे एक हो गया एडमिटेंस। एडमिटेंस। तो यहाँ पे कंडक्टेंस का प्रतीक तो होता है क्या? जी। ससेप्टेंस का होता है बी। एडमिटेंस का होता है वाई। और इन तीनों का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? महो। महो या फिर साइमन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे ये कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस। तो ये अब यहाँ पे कंडक्टेंस किसका विलोम है? रेजिस्टेंस का। ये किसका विलोम है? रेजिस्टेंस का। ये किसका विलोम है? तो रिएक्टेंस का। ये ससेप्टेंस जो है ये किसका विलोम है? रिएक्टेंस का। और यहाँ पे एडमिटेंस किसका विलोम है? तो इम्पीडेंस का। किसका है? मैंने आपको बताया था, भूल जाते हो आप। रिस कर ए बताया था। अरे री फॉर रिएक्टेंस, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। री फॉर रिएक्टेंस, से फॉर ससेप्टेंस। तो ये इसका विलोम है और इसका विलोम ये है, इसका विलोम ये है, इसका विलोम ये, इसका विलोम ये, इसका विलोम ये। री फॉर रिएक्टेंस, से फॉर ससेप्टेंस। तो आपस में एक दूसरे के विलोम हो गए। कै फॉर कंडक्टेंस, रे फॉर रेजिस्टेंस। कै फॉर कंडक्टेंस, रे फॉर रेजिस्टेंस। तो यहाँ कंडक्टेंस का विलोम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का विलोम कंडक्टेंस। ए यहाँ पे अपन बात करेंगे ए फॉर एडमिटेंस, ई फॉर इंपीडेंस। ए फॉर एडमिटेंस, ई फॉर इंपीडेंस। ये इसका विलोम है तो ये इसका विलोम है। तो ये चीज ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा देगा। ये हो गया। अब बात आती है विद्युत धारा घनत्व। तो ये मैंने शुरू में ही बताया था धारा घनत्व का। तो विद्युत धारा घनत्व का प्रतीक तो क्या होता है? जे। अरे क्या होता है? जे होता है। जबकि मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चलो अब बताओ कि धारा सॉरी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा? क्योंकि तो बस यही याद रखना है, क्योंकि जब मैंने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का बताया था उस समय इसका बताया था, और अब ये आ गया तो अब वहां पे चर्चा। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ धारा घनत्व का क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बात करते हैं यहाँ कोण। तो भाई कोण का प्रतीक तो ये एंगल ही होता है ऐसे। तो यहाँ पे ये मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन होता है। मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। विद्युत शीतलता की बात करते हैं तो प्रतीक हो जाता है के। और यहाँ पे फैराड प्रति क्या होता है? मीटर। फैराड प्रति मीटर होता है। विद्युतशीलता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। विद्युतशीलता एक होता है तापमान या ताप कह दो, ठीक है। ताप का प्रतीक तो क्या होगा? और यहाँ केल्विन मात्रक हो जाएगा। तो ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन का प्रतीक क्या होगा? अरे क्या होता है? के होता है। तो यहाँ ताप का प्रतीक तो टी, और ताप का मात्रक पूछे तो केल्विन, और केल्विन का प्रतीक पूछे तो के होता है। ठीक है, अगला लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो क्लास रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न छपने वाले हैं, इसको 2-3 बार आप निकाल दीजिए, चाहे स्पीड में देखकर निकाल दीजिए, कैसे भी। अब देखो आगे आगे आता है ज्योति तीव्रता। दोस्तों ये ज्योति तीव्रता सबको याद है। तो ज्योति तीव्रता को मैं ये लिख सकता हूं क्या? प्रदीप्ति तीव्रता लिख सकते हैं क्या? इसको ये लिख सकते हैं क्या? है? क्योंकि ज्योति तीव्रता दे देता है तो 100 में से 90% कर देंगे।
कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये सबने रट रखा है, सबने रट रखा है, 90% करेंगे। लेकिन अगर ज्योति तीव्रता की जगह प्रदीप्ति तीव्रता दे दे या प्रकाश तीव्रता कर दे तो 90% नहीं करेंगे, बाकी 10% करेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके मात्रक होते हैं कौन से, 7, क्या कौन से होते हैं 7 मात्रक, मूल मात्रक। और वो जो मूल मात्रक है उसमें केवल यही शब्द दे रखा है ज्योति तीव्रता, वहां जिक्र ही नहीं करता प्रदीप्ति तीव्रता और प्रकाश तीव्रता का। तो जबकि अपन लैंप के अंदर तरीके से पढ़ते हैं कि भाई साहब ये तीनों एक ही घर के कैटेगरी है, ये एक ही है, ज्योति तीव्रता कह दो, प्रदीप्ति तीव्रता कह दो या प्रकाश तीव्रता कह दो, जिसको यहां पे आई से दर्शाते हैं, तीव्रता इंटेंसिटी आई, तो यहां पे आई से दर्शाते हैं। और मात्रक क्या होता है, कैंडला। अरे क्या होता है, तो ये उल्टा भी दे सकता है कि कैंडला किसका मात्रक है, तो कैंडला भाई साहब ज्योति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता का होता है। पदार्थ का परिमाण, तो यहां पदार्थ का परिमाण क्या है, तो एन, और इसको किससे दर्शाते हैं, मोल से दर्शाते हैं, MOL। यहां पे समतल कोण, तो कोण तो यही है, बाकी मात्रक क्या हो जाता है, रेडियन। समतल कोण का क्या होता है, और यहां आपसे घन पूछ ले या भाई ठोस कोण पूछ ले, घन पूछ ले या फिर ठोस कोण पूछ ले, तो ठोस कोण का प्रतीक तो क्या होता है, ओमेगा, और मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन या फिर स्टेरेडियन या स्टेरेडियन कैसे भी लिखा जा सकता है। तो ठोस कोण का कई बार पूछा जाता है। ये घन का क्या होता है मात्रक, मीटर क्यूब। तो ध्यान रखना, घन जो होता है क्यूब होता है, और इसका जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ अलग लिख दिया। तो यहाँ पे घन, और घन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का प्रतीक तो क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की एक दूरी है, अंतराल, तो वहां किस में लेंगे, मीटर में लिया जाता है। तो यहां विस्थापन की डेफिनेशन क्या है, दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी कह दो या न्यूनतम अंतराल कह सकते हो, यानी बिल्कुल सीधी दूरी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम दूरी, उसी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। आगे आता है आपका त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, ए। क्या होगा, प्रतीक ए होता है, जबकि मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे त्वरण यानी एक्सीलरेशन प्रतीक हो गया ए, और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आता है आवेग। ध्यान रखना, आवेश अलग है भाई, आवेश अलग है, जो थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी, आवेश यानी चार्ज। तो मात्रा क्या था इसका, कूलम, और दूसरा मात्रक भूल गए, अरे एम्पियर पर सेकंड। तो यहां पे भाई इसका अपन ने एक तो कूलम पढ़ा था और एक पढ़ा था एम्पियर सेकंड, प्रति सेकंड नहीं, एम्पियर सेकंड ओनली। तो आवेश का, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये तरीके से पढ़ा आएगा। आवेग यानी आई, और यहाँ न्यूटन सेकंड होता है। तो आवेग का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का प्रतीक तो आई, और मात्रक पदार्थ का परिमाण पूछ ले तो प्रतीक एन, मात्रक मोल। समतल कोण का पूछ ले तो एंगल होता है, और मात्रक रेडियन। यहाँ पे ठोस कोण का प्रतीक तो ओमेगा, और मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। जबकि घन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। विस्थापन का प्रतीक क्या होता है, डी, और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर होता है। यहाँ त्वरण एक्सीलरेशन का प्रतीक क्या हो जाएगा, ए, और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेग की बात करते हैं तो आई, और यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड होता है। आगे और देखिएगा भैया,
आगे यहाँ पे संवेग, क्या संवेग, और संवेग होता है, संवेग का प्रतीक क्या होता है P, संवेग का प्रतीक क्या होता है P। और गम्यता, चुंबकीय पारगम्यता आ जाए, यानी कि यहां परमेबिलिटी, तो यहां म्यू और हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण। अब इसको कौन नहीं जानता, इसको तो सब जानते हो। ये एक सिद्धांत है, मान लिया। तो ये कौन से उपकरण पर काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर पर। किस पर काम करता है, ट्रांसफॉर्मर पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस कह दीजिए ना। तो यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एम होता है, और मात्रक क्या होता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अन्योन्य प्रेरण जब होता है तो यहाँ पे कितनी कुंडली होती है, तो हमें न्यूनतम कितनी कुंडली होगी, 2 कुंडली होती है। और दोनों आपस में स्पर्श होना जरूरी है क्या, जी नहीं। अन्योन्य प्रेरण ओनली फॉर कौन सी सप्लाई पर काम करता है, केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, तो ये ध्यान रखना। आता है स्व प्रेरकता या स्व प्रेरकत्व कह सकते हैं, ठीक है। तो स्व प्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस, इसके क्या कहेंगे, अपन कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। और दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, एल। तो मात्रक क्या रहेगा, हेनरी, मात्रक क्या रहता है, हेनरी, और हेनरी का प्रतीक क्या रहता है, एच रहता है। इसमें कितनी कुंडली होती है, ओनली फॉर एक कुंडली होती है। इसमें कितनी कुंडली होती है, ओनली एक कुंडली होती है, जबकि इसमें कितनी कुंडली होती है, 2 कुंडली होती है। ये किस उपकरण पर काम करेगा, ट्रांसफॉर्मर पर। ये किस पर काम करेगा, तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्व प्रेरकता यानी सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसमें केवल एक कुंडली होती है, और इसमें जो ईएमएफ पैदा होता है वह स्व प्रेरित ईएमएफ होता है, जबकि इसमें जो ईएमएफ पैदा होता है उसे कहते हैं सह प्रेरित ईएमएफ। इसमें सह शब्द लगेगा, इसमें स्व लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एल, और यहां हेनरी होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एच, तो यहाँ एम्पियर टन, या फिर अपन एम्पियर टन प्रति मीटर, या फिर न्यूटन प्रति वेबर। शायद ये दोबारा आ गया मेरे ख्याल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही कहते। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको किससे दर्शाते हैं, एस से। तो यहाँ एम्पियर टन प्रति मीटर, एम्पियर टन प्रति मीटर, या फिर न्यूटन प्रति वेबर होता है, ठीक है। अगला आता है अपने यहाँ पे, यहाँ तो दाब, दाब यानी प्रेशर। तो दाब का प्रतीक तो क्या हो जाएगा, P यानी प्रेशर। और मात्रक की मैं बात करूं तो भैया मात्रक क्या होगा, पास्कल, क्या हो जाएगा, पास्कल, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय वेग की। कोणीय वेग का जो प्रतीक होता है वो तो क्या होता है, W। और यहाँ पे रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, आपेक्षिक घनत्व का प्रतीक तो क्या होता है, रो, जबकि मात्रक। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं उल्टा करके, आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसको किस मीटर के द्वारा मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट पूछता कि हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं तो तुरंत जवाब आ जाता आपेक्षिक घनत्व, लेकिन मैंने उल्टा पूछा और एग्जामिनर भी यही चालाकी खेलेगा अपन से। तो यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व जो होता है, आपेक्षिक घनत्व यहाँ आपेक्षिक एक गुरुत्व भी पूछ लेता है, तो गुरुत्व, तो यहाँ वही होता है, अलग नहीं होता है। जो बैटरी के अंदर जो अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसको चार्जिंग अवस्था का पता लगाते हैं हाइड्रोमीटर के द्वारा, जो आपेक्षिक घनत्व मापकर अपन पता लगाते हैं। और एक होता है हाइग्रोमीटर, एक तो होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो यानी आर्द्रता यानी जो नमी होती है उसको मापने के लिए अपन हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रतीक तो क्या होगा, रो, जबकि मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक होता ही नहीं है। पृष्ठ तनाव,
सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव जो होता है तो यहाँ पे टेंशन होता है और इसलिए प्रतीक क्या गया टी, और न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। सरफेस तनाव यानी कि अगर पृष्ठ तनाव का मात्रक एलपी सीबीटी 2 के अंदर दे देता है तो ये चीज ध्यान रखना कि 90% स्टूडेंट लुढ़केंगे, क्योंकि वो जानते नहीं है कि पृष्ठ तनाव होता क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके टॉपिक नहीं है, लेकिन इन चीजों पे बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी के ऊपर लोहे की सुई तैर पाती है, ये चीज ध्यान रखना। पानी के ऊपर जो मच्छर बैठते हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण ही बैठ पाते हैं, नहीं तो वो डूब जाए। तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। कार्य की बात करते हैं तो ये तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कार्य को सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो यहाँ कार्य का प्रतीक तो होता है W, या फिर आप मात्रक की बात करें तो क्या होता है जूल, या फिर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अगर मैं बात करूं कार्य का सीजीएस मात्रक बताओ, अर्ग। अरे इसमें डरपणी वाली क्या बात है, ये तो इसका मतलब आपकी बेसिक भी कमजोर है क्या फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पे कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है अर्ग, जबकि एसआई मात्रक जो होता है जूल या फिर न्यूटन मीटर। तो मैं ये भी पूछ सकता हूं कि एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, याद हुआ क्या, कल बताया था। हाँ, यानी एक जड़ से 7 गुणी आग बुझानी है। तो यहाँ पे तो यहाँ कार्य का प्रतीक तो W, मात्रक जूल या फिर न्यूटन मीटर, और सीजीएस मात्रक पूछ ले तो अर्ग। तो ताप का प्रतीक P और मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कोणीय वेग का प्रतीक W, जबकि मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। आपेक्षिक घनत्व का प्रतीक तो क्या होता है रो, जबकि मात्रक नहीं होता है। यहाँ पृष्ठ तनाव T न्यूटन प्रति मीटर होता है। कार्य का प्रतीक पूछे तो W, मात्रक जूल या फिर ये कौन से मात्रक है सीजीए या एसआई, एसआई, जबकि सीजीएस मात्रक 1 जूल बराबर कितना अर्ग। अगला चलिएगा, यहां पे बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब एनर्जी, ऊर्जा का मतलब एनर्जी। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है किलोवाट के अंदर मापते हैं, KWH के अंदर मापते हैं। तो एक KWH बराबर BOT कितना होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1। तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत एनर्जी तो ऊर्जा मीटर के द्वारा मापते हैं। तो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह तो क्या होता है E होता है, जबकि यहाँ पे मात्रक क्या होगा जूल होता है। क्या हो जाएगा, क्या इसको न्यूटन मीटर कह सकते हैं क्या, अरे कहते हैं कि नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे कार्य और ऊर्जा के मात्रक लगभग क्या होते हैं सेम होते हैं, न्यूटन मीटर कहते हैं। और सीजीएस मात्रक इसका क्या हो जाएगा अर्ग होता है। तो यहाँ पे KWH अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ऊर्जा, यानी ऊर्जा को किस मापते हैं पोषण, प्रतीक तो E जूल या KWH या फिर न्यूटन मीटर के अंदर इसका मापन किया जाता है, या प्रतीक सॉरी मात्रक होता है। अब आता है इल्यूमिनेशन, या आप कह दीजिए प्रदीप्ति। क्या कह दीजिए प्रदीप्ति कह दीजिए। तो यहाँ प्रदीप्ति का प्रतीक तो क्या होगा E, क्या होता है E होता है, जबकि मात्रक क्या होता है लक्स, क्या होता है लक्स होता है। तो यहाँ प्रदीप्ति का प्रतीक तो E होता है, जबकि मात्रक क्या होता है। अब इसका दूसरा मात्रक बताइए, इसका दूसरा मात्रक बताइए, नहीं पता। इसका दूसरा मात्रक होता है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों याद आया, पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहां से ये लैंप होता है प्रकाश सोर्स, और यहां से किरणें आती है, तो इकाई क्षेत्र पर जो आती है तो वो आपकी प्रदीप्ति कहलाती है। तो यहाँ इकाई क्षेत्र में आया वो फ्लक्स होता है, और इकाई क्षेत्र के कारण वहां मीटर स्क्वायर आता है।
तो ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जो प्रदीप्ति का मात्रक होता है। या तो इसमें पूछेगा या ये पूछेगा, ज्यादातर ये देता है लक्स। अब यहाँ पे आजकल उल्टा देने लग गया, लक्स निम्न में से किसकी इकाई है, तो अपन को पता होना चाहिए, प्रदीप्ति कह देगा या फिर इल्यूमिनेशन कह देगा। अगर वो इंग्लिश में दे दिया इल्यूमिनेशन ऐसे लिखकर, तो 100 में से कोई 1-2 कर दे तो कर दे बस। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अपन को तरीके से पढ़ना है एक एक चीज को, तो आराम से होगा। प्रदीप्ति फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स, तो यहां प्रदीप्ति फ्लक्स को एफ से दर्शाएंगे और मात्रक क्या होगा, ल्यूमन। मात्रक क्या हो जाएगा, ल्यूमन होता है। यहां पे ल्यूमन तीव्रता, ल्यूमन तीव्रता यानी आई, और मात्रक क्या है, कैंडला। मेरे दोस्तों यही तो ज्योति तीव्रता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि इसको अपन क्या लिखते हैं, ज्योति तीव्रता लिखते हैं, इसी को प्रकाश तीव्रता कहते हैं। इस ज्योति तीव्रता को ही अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, ल्यूमिनस कहते हैं, और इसी को प्रदीप्ति कहते हैं। इसी को क्या लिख दो आप, प्रदीप्ति कह दीजिए, प्रतिदीप्ति कह दो या प्रदीप्ति कह दो, एक ही है। प्रतिदीप्ति कह दो चाहे प्रदीप्ति कह दीजिए, ये एक ही है, बस ये फर्क है। तो यहाँ प्रदीप्ति, ये प्रदीप्ति तीव्रता कह दो, इल्यूमिनेशन तीव्रता कह दो, ज्योति तीव्रता कह दो, प्रकाश तीव्रता कह दो, ये सबका प्रतीक तो आई होता है, मात्रा क्या होता है, CD4 कैंडला होता है। ये चीज ध्यान रखना। आगे आता है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ, तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ। तो भैया इसका प्रतीक क्या होता है, लैम्बडा। इसको क्या, क्योंकि एक पर्सन तो ये फिक्स है कि वो प्रतीक देके नाम पूछेगा, नाम देके प्रतीक पूछेगा ज्यादातर, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे मात्रक क्या होता है, मीटर। कोई दूसरा मात्रक भी होता है क्या, जी हाँ, टंगस्टन नहीं, एंगस्ट्रम यहां पे। और यहां आपसे पूछा जाए कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितने मीटर, माइनस में या प्लस में, ये तो हमको पता है कि 10 की पावर 10 आएगा, तो ये आएगा माइनस में। 1 मीटर बराबर कितने एंगस्ट्रम, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम, ये प्लस का होगा। आपसे पूछे कि 1 एंगस्ट्रम, कल ही तो बताया था, अभी बोल गए, कल की वीडियो आपने देखी नहीं, इसका मतलब भैया क्लास के अलावा आप यहां भी देखा करो, 2-3 बार अगर भाई 2 की स्पीड से करके देख लो ना, कहां दिक्कत आ रही है, बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बढ़ाना चाहूं तो 100 से इंटू करूंगा, और 100 2 जीरो आती है, लेकिन वो प्लस की है, माइनस की है, इसलिए यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी, -8 हो जाती है। और बहुत वेरी वेरी मोस्ट ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऊर्जा, ऊर्जा का प्रतीक तो क्या होगा, ई, जबकि मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, या फिर और सीजीएस मात्रक अर्ग, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग। प्रदीप्ति तीव्रता, सॉरी प्रदीप्ति का प्रतीक ई, मात्रक या फिर ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। यहां प्रतिदीप्ति फ्लक्स कह दो चाहे प्रदीप्ति फ्लक्स कह दो, या इल्यूमिनेशन फ्लक्स कह दीजिए। तो फ्लक्स आते ही ठोक दो कि मात्रक तो क्या, सॉरी प्रतीक तो क्या हो जाएगा एफ, जबकि मात्रक क्या हो जाएगा ल्यूमन। यहां पे प्रतिदीप्ति फ्लक्स के तीव्रता कह दो चाहे प्रदीप्ति तीव्रता कह दो, ल्यूमन तीव्रता कह दो, ज्योति तीव्रता कह दो, चाहे प्रकाश तीव्रता कह दो, मात्रक क्या हो जाएगा कैंडला। यहां तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ, प्रतीक तो लैम्बडा, और मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, जबकि दूसरा मात्रक क्या है एंगस्ट्रम। तो यहां 1 एंगस्ट्रम बराबर सेंटीमीटर कितना, 10 की पावर -8, और मीटर पूछे तो क्लियर। तो यहां अभी अपने पास में क्या है, समय है। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 2 तारीख को एग्जाम नहीं है, यार ज्यादा की नहीं है उल्टी, ये क्या चक्कर है,
हाँ तो नहीं दिखा रहा था इसका मतलब 6 की है भाई, नहीं दिखा रहा है इसका मतलब 6 की है, फिक्स है। और जिसका दिखा दिया उसकी 100% 2 की है, और बीच में खाली है, केवल 2 ही डेट है बस, 2 और 6। हाँ बिल्कुल सेम, पहले का ही पैटर्न है, 3 ही पारी लगेगी, 3 ही शिफ्ट लगेगी। 2 तारीख को तो आपकी फर्स्ट और सेकंड है। अरे भैया वो एडवांस में रखते हैं, रिजर्व डे में रखते हैं वो तो। 6 तारीख को भी फर्स्ट शिफ्ट रहेगी, सेकंड रखते हैं, कोई इमरजेंसी बस कोई दिक्कत आ जाए तो तुरंत वो उसमें ले ले, इसलिए दिखाने में 4 दिखाते हैं। चलो खैर जो भी है, और लगभग होम सेंटर ही आ रहा है सबका, होम सेंटर का मतलब पास में ही। थोड़ा दूर फेंक दिया, वो दूर इसीलिए फेंक दिया नॉर्मलाइजिंग को रोकने के लिए, नॉर्मलाइजिंग को रोकने के लिए केवल एक बोर्ड एक ही शिफ्ट में करा रहा है, तो ये है, ज्यादातर तो यही है भाई। अब जैसे सपोज कीजिए पहले 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में किसी बोर्ड ने ले ली, किसी बोर्ड की ले ली, तो वहां एक या बोर्ड की हो सकती है, बाकी सेकंड पारी में तो नहीं हुई ना, तो काफी सारे बोर्ड बच गए। फिर वो नेक्स्ट 20 तारीख की थी, वो बोर्ड भी शायद बच रहे, तो और बोर्डों की तो नहीं होगी, हो सकता है जो बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिसकी एग्जाम लगी थी लेकिन वो अभी चर्चा में नहीं है, क्या पता दोबारा दे दे, या कोई 1-2 कैंडिडेट होगा तो नॉर्मलाइजिंग रोक देंगे, तो 1-2 कैंडिडेटों के हिसाब से नॉर्मलाइजिंग नहीं होती है। चलो फिर जो भी है, अब यहाँ पे लेंस की क्षमता, दोस्तों यहाँ पे लेंस की जो क्षमता होती है उसका प्रतीक तो क्या होता है, एल, और मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये अपन आंख का चैप्टर पढ़ते हैं उस समय भी अपन को पता रहता है। तो यहाँ पे लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में मापी जाती हो। यहाँ पे आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन यानी वॉल्यूम V, और ये घन मीटर होता है यानी मीटर क्यूब होता है, घन मीटर यानी तो घन क्यूब होता है m क्यूब। शांता, जो शांता है उसको ये नीटा से अपन दर्शाते हैं, और शांता का जो मात्रक होता है वो पॉइज या फिर पास्कल सेकंड होता है। तो यहाँ पे पोजली या पॉइज भी होता है, पॉइज अपन कहते हैं, या पोजली या फिर फ्लक्स पास्कल सेकंड होता है। प्रत्यास्थता गुणांक, और जो प्रत्यास्थता जो गुणांक होता है इसका मात्रक होता है नीटा, और इसका जो मात्रक होता है वो प्रत्येक हो गया, मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा, ऊष्मा का प्रतीक तो H, और मात्रक और ताप का सेम ही तो है, तो ताप और ऊष्मा। भार यानी वेट, तो प्रतीक तो W, और मात्रक क्या आ जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। क्या भार को अपन न्यूटन में मापते हैं, क्या मापते हैं कि नहीं मापते, तो न्यूटन क्या है, प्रतीक N, और एक क्या है, सदिश राशि। लेंस की क्षमता तो किस में मापेंगे, आयतन, घनमीटर, शांता, ओजली या फिर पास्कल सेकंड, प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन प्रति मीटर, और ऊष्मा कैलोरी, और भार का किस में आ जाएगा, किलोग्राम में होता है। और देखिएगा, और अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा जो है इसको सीपे से दर्शाते हैं, और विशिष्ट ऊष्मा की अगर जलन देखते हैं तो बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जूल किलोग्राम होती है, इसका मात्रक क्या हो जाता है, जूल किलोग्राम होता है। चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं तो Im होता है, और यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय प्रेरण का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर जो स्क्वायर है अन्य किस राशि का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक,
तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को किस में दर्शाएंगे, एम से, और मात्रक किस में होगा, ग्राम प्रति कूलाम। तो ग्राम प्रति कूलाम होता है। अब बात आती है द्रव्यमान यानी कि मास। तो द्रव्यमान यानी मास जो होता है वो एम से दर्शाएंगे और मात्रक किस में होगा, किलोग्राम में। ऐसा ही या सीजीएस, ऐसा ही है, और ग्राम में पूछ ले तो ओनली सीजीएस। अत्यधिक दूरी को किस में मापा जाता है, तो अपन कहेंगे भैया पारसेक या प्रकाश वर्ष के अंदर मापा जाता है। तो यहां पे, तो यहां एल इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक होता है। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष बड़ी दूरी के क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का तो किस में मापेंगे, जूल किलोग्राम में। चुंबकीय प्रेरण को टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को ग्राम प्रति कूलाम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। और यहाँ अत्यधिक जो दूरी होती है पारसेक या फिर प्रकाश वर्ष के अंदर मापा जाता है। आगे और देखिएगा, यहाँ पे और अपन देखते हैं वायुमंडलीय दाब। तो दोस्तों यहाँ पे वायुमंडलीय दाब होता है, उसको अपन किससे दर्शाते हैं, P से। और ये क्या होता है, बार। ये क्या होता है, बार होता है। तो जो बार होता है ये दाब का मात्रक होता है, यानी वायुमंडलीय दाब का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कोणीय त्वरण की अगर बात करते हैं तो अल्फा और रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुप्त ऊष्मा पूछ ले तो एल जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम होता है। सैग, सैग का मतलब यहाँ पे क्या है, तो अपन कहते हैं दो पोल होते हैं और दो पोल के बीच में तार जो झूलता है, तो ये जो गैप आ रहा है इस गैप को ही अपन क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। और सैग को जी से, सॉरी एस से दर्शाते हैं इसको, तो इसको एस से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, बार में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। जबकि यहाँ सेक का कितना हो जाता है। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट और देखते हैं। और यहाँ पे जो समय है, समय का मात्रक क्या होता है, अरे क्या होता है, सेकंड, और प्रति क्या आ जाएगा, टी होता है। यहाँ पे समय एक ऐसी यूनिट है, चाहे वो सीजीएस में पूछे, चाहे एमकेएस में पूछे, चाहे कोई सी भी प्रणाली, एमकेएस, एफपीएस, और एक कौन सी होती है, हैं? अरे सीजीएस हो गई, एमकेएस हो गई और एफपीएस हो गई। तीन प्रणाली होती है और तीनों के अंदर ही समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो बैंड विड्थ या बैंड विड्थ नहीं है, बैंड विड्थ होता है। वैसे बैंड विड्थ जो होता है इसका प्रतीक तो क्या होता है, बी, और इसको किस में मापा जाता है, डेसिबल के अंदर मापा जाता है। प्रतिबाधा का किस में, मैंने शुरू में बता दिया था। तो प्रतिबाधा को जेड यानी ओम में मापते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे शक्ति, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक का प्रतीक क्या होता है। पहले तो ये बताओ शक्ति गुणांक का इंग्लिश में क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक को पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा होता है। मात्रक क्या होगा, होता ही नहीं है इसका कोई भी मात्रक, कोई नहीं, यानी इसका मात्रक भी नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक बताओ क्या होता है, आया था क्या, तो क्या होता है? आएगा क्यों नहीं, सारी चीज है। दोबारा रिवाइज कीजिएगा एक बार इसको फटाक से, और फिर अपन चलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज पढ़ी अपन ने। तो यहाँ पे क्योंकि एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है मेरे दोस्तों जहां से यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फटाफट 10 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे
विद्युत धारा का प्रतीक तो क्या होगा, आई। मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड, या फिर अपन क्या कहेंगे, एम्पियर। प्रतिरोध का प्रतीक मात्रक ओम होता है। यहाँ पे चालकता का प्रतीक, यहाँ मात्रक क्या होगा, विभव कह दो, विभवांतर कह दो। यहाँ पे एक वोल्टेज, तो यहाँ पे प्रतीक तो क्या होगा, वी होगा। मात्रक क्या होगा, वोल्ट। दूसरा मात्रक बताओ फटाक से, भूल गए इतनी सी देर में, नहीं आ रहा याद, क्यों नहीं आ रहा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो वोल्ट मैंने लिखा था ना, कार्य बटा आवेश, तो यहाँ पे तो जूल प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट चालकता, प्रतीक क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, सिग्मा। और यहाँ पे साइमन प्रति मीटर, जो एम के एस के अंदर है, ध्यान रखना। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पे आपसे विशिष्ट चालकता पूछ ले और वो सीजीएस के अंदर पूछे तो क्या हो जाएगा, साइमन प्रति सेंटीमीटर, साइमन प्रति सेंटीमीटर सीजीएस में। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक तो क्या हो जाएगा, रो। मात्रक क्या हो जाएगा, कौन सी प्रणाली में, एमकेएस में, तो सीजीएस में ओम सेंटीमीटर होता है। संधारित्र यानी धारिता, जो किसमें, प्रतीक सी। मात्रक क्या हो जाएगा, और फैराड को किसमें दर्शाएंगे, एफ में दर्शाते हैं। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी किसमें दर्शाते हैं, अल्फा। और मात्रक क्या होता है, यहाँ पे प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है, मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पूछ ले तो ये बी, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य होता है जो एच, और यहाँ एम्पियर टन प्रति वेबर। प्रतिष्ठंभ जिसे रिलक्टेंस, अनिच्छा या प्रतियाय कहते हैं, आर एम, तो एम्पियर टन प्रति वेबर, एम्पियर टन प्रति वेबर होता है। परमियंस यानी व्याप्यता, यानी कि यहाँ बात करते हैं रोह, तो एम्पियर प्रति, सॉरी, वेबर प्रति एम्पियर टन, या फिर आप कह सकते हो हेनरी। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ पे कूलाम होता है। दूसरा मात्रक होता है फटाक से, एम्पियर सेकंड। दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या हो जाएगा, ई कह सकते हो। और यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। चुंबकीय वाहक बल का प्रतीक तो होता है एफएम, और यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर टन। पावर यानी शक्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका वाट आएगा, तो या फिर जूल प्रति सेकंड होता है। लंबाई की बात करते हैं तो प्रतीक एल। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर होता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो प्रतीक ए। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आवृत्ति की बात करते हैं तो प्रतीक क्या हो जाता है, एफ। और मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, एच जेड होता है ना। कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति होती है तो ओमेगा होती है, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। बल पूछ ले तो बल का प्रतीक एफ, और मात्रक, प्रेरकत्व का प्रतीक मात्रक हेनरी। प्रतिघात, प्रतीक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, ओम। धारितीय प्रतिघात एक्सी, मात्रक ओम होता है। प्रेरकत्व प्रतिघात का एक्सएल होता है, और मात्रक क्या होता है, ओम होता है। टॉर्क का टी होता है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होता है। चुंबकशीलता का प्रतीक म्यू, और यहाँ मात्रक नहीं होता है। निरपेक्ष चुंबकशीलता का पूछ ले तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे म्यू ए होता है, और मात्रक क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता जो होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर होता है, मात्रक इसका कोई भी नहीं होता। यहाँ पे बात करते हैं चुंबकन तीव्रता, तो एच होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता, सॉरी, विद्युत क्षमता होती है, यानी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, और मापते किसमें, केवी प्रति एमएम में मापते हैं। सस्टेंस प्रतीक हो जाएगा बी, महो या फिर साइमन। प्रवेशयता वायु होता है, महो या फिर साइमन। विद्युत धारा घनत्व जे, और यहाँ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ कोण होता है एंगल,
ये रेडियन होगा, और यहाँ विद्युतशीलता जो है के फैराड प्रति मीटर स्क्वायर, ताप का क्या हो जाता है टी, और यहाँ क्या होता है केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता आई और मात्रा क्या हो जाएगा कैंडला, जिसे अपन प्रकाश तीव्रता भी